तो पृथ्वी अगर मनमानी करेगी तो मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि मनुष्य का जीवन खत्म हो जाए, ये दुनिया ही खत्म हो जाए। बताइए क्या मनमानी करते हैं पृथ्वी के साथ? बताइए बताइए, आपका नाम क्या है? कुमकुम। ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और वेरी गुड, वेरी गुड, गंदगी फैलाते हैं। वेरी गुड। बिहेवियर चेंज, अगर कहते हैं कि अगर व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो जाए तो मुझे लगता है, सब लोग कहते भी हैं कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जगह चुन लेते हैं जहाँ पे जाके सफाई करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि कोई गंदगी ना फैलाए। हम लोगों को जागरूक करते हैं मतदान के लिए, उनके लिए साफ़ सफाई के लिए, कि हमें अपने घर मतलब नालियों इन सबको साफ़ रखना चाहिए, नदियों को साफ़ रखना चाहिए, अपनी गली मोहल्लों को साफ़ रखना चाहिए। जिस दिन पृथ्वी ने मनमानी करनी शुरू कर दी, अभी तो हम लोग कर रहे हैं, जिस दिन पृथ्वी ने मनमानी शुरू कर दी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगी, अगर हम इसी तरह से मनमानी करेंगे तो एक दिन वो भी सूर्य के साथ अपना जो कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है उसने उसको खत्म कर देगी और सूर्य में जाकर समा जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी से ही चेतने की, अभी से ही सोचने की और समझने की जरूरत है। तो चिड़िया उसके पास आई, अरे गिन्नू तुम तो इतने बड़े हो गए हो, तुम अभी तक उड़ना नहीं जानते? मेरा भैया तो देखो कहाँ कहाँ तक उड़ के आ जाता है, तुमसे तो बहुत छोटा है। गिन्नू ने कहा हाँ बात तो सही है, मुझसे छोटा है पर उड़ जाता है, ये तो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ते हैं। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गरे गरे सा सारे गा मग मगरे मग मगरे। मैं बच्चों के साथ बातें करता हूँ, बच्चों के साथ संवाद करता हूँ। मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया हूँ कि आप बोर हो जाएं। मैं एक तरफा संवाद नहीं करता हूँ, मैं दोनों तरफ से संवाद करता हूँ। कुछ आपसे सुनूंगा, कुछ अपनी बात आपको बता कर जाऊँगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे मेरे से परिचित हैं, मैं पहले भी आप लोगों से मिला हूँ और मैंने आपको पहले एक कहानी भी सुनाई थी और मैं बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखता हूँ और कहानियों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि बच्चे देश के एक भावी नागरिक बने और अच्छे नागरिक बने, बेहतर नागरिक बने। कई बार लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाऊंगा, कोई कहता है मैं अफसर बनाऊंगा, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, कोई इंजीनियर, कोई वकील। पर मैं कहता हूं कि आप इंसान बनिए। अगर आप इंसान हैं तो आप भारत के एक अच्छे नागरिक बनकर आगे आएंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुत इमेजिनरी सवाल है, बहुत इमेजिनरी सवाल है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम इमेजिनेशन से रियलिटी तक बढ़ें। हम इमेजिनेशन, हम कल्पना करें, हम अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं और उसके माध्यम से हम रियलिटी तक, सत्यता तक जाने की कोशिश करें। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक तो अपने सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सुना है, और एक अपनी धुरी पर घूमती है। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, पृथ्वी हमारे साथ मनमानी करना शुरू कर दे तो क्या होगा? कोई बच्चा मुझे जवाब देगा? हाँ, कौन बताएगा? आपका नाम क्या है? बैठ के बेटा। अदिति। हाँ अदिति, क्या होगा? दिन रात नहीं होंगे। हाँ, अदिति का कहना है कि दिन रात नहीं होंगे। अदिति के लिए तालियां। बहुत सही कहा अदिति ने कि दिन रात नहीं होंगे। आप लोग, पता लग रहा है कि आप लोग स्कूल में आए और दिन ही दिन होता चला गया, दिन ही होता चला गया, रात हुई नहीं। ठीक, और भी कोई बच्चा बताएगा कि और भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारी जिंदगी पर दिन रात नहीं होने का, पृथ्वी के चलने का और फिर रुक जाने का, चलने का फिर रुक जाने का? कोई बताएगा बच्चा मुझे? अरे तो सब बच्चे बहुत होशियार हैं। आप बताओगे बेटा क्या होगा? क्या नाम है आपका? पार्वती। क्या हो गया पार्वती? टाइम रुक जाएगा। हाँ, पार्वती ने बहुत शानदार जवाब दिया है, टाइम रुक जाएगा। बहुत सही जानकारी। ये बच्चे बड़े मेधावी हैं। बेटा मन में कुछ है तो बोल दीजिएगा, मन में कुछ है तो बोल दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है? सर, मौसम पर भी प्रभाव पड़ेगा। बहुत सही, कितना सोचते हैं बच्चे। देखिए, इमेजिनेशन से देखिए आप रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? मौसम पर भी प्रभाव पड़ेगा। तालियां। और कोई बच्चा?
हाँ हाँ, आप बताओगे, आपका नाम क्या है? नैन्सी शर्मा। हाँ बताओ क्या होगा। सर शायद वो सुनामी वगैरह भी आ सकती है क्योंकि वो एक स्थल पर रुक जाएगी ना। आपका कहना है कि सुनामी भी आ सकती है। ताली। वो एक जगह रुक जाएगी। आप देखिए कि पृथ्वी जब घूमती है तो बहुत सारी क्या होता है, बहुत सारी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। मौसम बदलता है ना मौसम, दिन और रात होते हैं, कितने सारे परिवर्तन आते हैं। अच्छा, अगर ये पृथ्वी क्या कर रही है, मनमानी कर रही है, एक बार चल रही है और फिर रुक जा रही है, कर रही है ना। और अगर पृथ्वी इसी तरह की मनमानी कर ले, ये तो कल्पना है, और अगर कर ले तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा हमारे साथ। इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा हमारे साथ। हमें दिन और रात का पता ही नहीं चलेगा। हमारे साथ जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो मौसमी परिस्थितियां हैं, जैसा कि जलवायु परिवर्तन की आप बार बार सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग शब्द आप बार बार सुनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा भारी सा शब्द है, लेकिन अगर आप इसको आसान शब्दों में जानने की कोशिश करें तो आप जाइए पहाड़ों पर। पहाड़ के बहुत सारे बच्चे हैं, गाँव में गए हैं। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, पहाड़ की जो महिला है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। क्यों? पानी के स्रोत दूर होते चले जा रहे हैं। कभी सुनते थे ना कि घर के पास पानी का स्रोत होता था, अब पानी के स्रोत बंद होते चले जा रहे हैं। तो पृथ्वी अगर मनमानी करेगी तो मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि मनुष्य का जीवन खत्म हो जाए, ये दुनिया ही खत्म हो जाए। तो आप लोग मनमानी, अगर पृथ्वी मनमानी करेगी तो ये होगा। और आप लोग मनमानी करते हैं पृथ्वी के साथ? बताइए क्या मनमानी करते हैं पृथ्वी के साथ, बताइए। आपका नाम क्या है? कुमकुम। ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और वेरी गुड, वेरी गुड, गंदगी फैलाते हैं। वेरी गुड। बस इतना। क्या नाम बताया? कुमकुम राज। कुमकुम कह रही है कि हम गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुमकुम कह रही है कि हम अपनी नदियों को गंदा करते हैं। कुमकुम कह रही है कि हम अपनी पृथ्वी को गंदा करते हैं। हम उसके साथ मनमानी कर रहे हैं, और ये मनमानी हमें ये लगता है कि मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा। ये भी तो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। लेकिन आपको पता है कि मेरे अकेले करने से ही ये सब खराब हो जाएगा। अगर मैं अपने आप में, अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आऊं, बिहेवियर चेंज, अगर कहते हैं कि अगर व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो जाए तो मुझे लगता है, सब लोग कहते भी हैं कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम सड़क पर खड़े हैं, हमने पॉलीथीन का ऐसे रैपर फाड़ा, और आपको पता है जब आप उस रैपर को फाड़ते हैं तो इतने सारे कण होते हैं जो आपको दिखते ही नहीं है, जो हमारे वायुमंडल में घुल जाते हैं, घुलते हैं। हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, हम गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं करते हैं। अगर हम एट सोर्स सेग्रीगेट कर दें तो ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप एनएसएस के शिविर में क्या मुझे बताएंगे कि क्या क्या काम कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर, अपनी इस धरा को हरा भरा करने को लेकर आप एनएसएस के शिविर में क्या काम कर रहे हैं? हम जगह चुन लेते हैं जहाँ पे जाके सफाई करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि कोई गंदगी ना फैलाए। बहुत सही कहा आपने कि हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। जागरूकता अभियान में हम क्या क्या बताते हैं, कौन बताएगा? आप तो सब एनएसएस शिविर में है ना, कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। हम लोगों को जागरूक करते हैं मतदान के लिए, उनके लिए साफ़ सफाई के लिए, कि हमें अपने घर मतलब नालियों इन सबको साफ़ रखना चाहिए, नदियों को साफ़ रखना चाहिए, अपनी गली मोहल्लों को साफ़ रखना चाहिए। बहुत सही कहा कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, गलियों को साफ रखना चाहिए। लेकिन ये एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा ना। एक व्यक्ति अपनी पहल तो करेगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सब मिलकर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले एक एमआरएफ सेंटर में गया। एमआरएफ सेंटर होता है जहाँ पर जो गाड़ियाँ कूड़ा लेकर पहुँचती हैं वहाँ उस कचरे को सेग्रीगेट किया जाता है। 20 तरह के कूड़े को सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। आप तो 2 तरह का जानते हैं, गीला और एक सूखा। सूखे में भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, गीले का भी अलग अलग है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने महिलाओं को देखा। आप इमेजिन कीजिएगा इसको, जब आप इसको इमेजिन करेंगे तब आप सोचेंगे कि मुझे ये काम नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है। गंदगी फैलाने में मेरा भी योगदान है, मेरे परिवार का योगदान भी है, मेरे शहर का योगदान भी है, मेरे आसपास के लोगों का योगदान है। आप ये देख रहे हैं वहाँ कि जो कर्मचारी है वो जब पॉलीथीन को फाड़ता है तो उसके बीच में से निकलता है डायपर, उसके बीच में से निकलते हैं सैनिटरी नैपकिन पैड्स,
उस कर्मचारी की जो उस काम को कर रहा है उसकी मनोदशा को समझेंगे? उसके सामने जब ये आता है, वो रोजी रोटी के लिए इस काम को करता है और वो रोटी भी नहीं खा पाता होगा। हो सकता है वो जब इस काम को कर रहा है तो हो सकता है वो रोटी भी नहीं खा पाता होगा। तो हमें क्या करना है कि इस तरह के जो आइटम्स हैं, जैसे ब्लेड होते हैं, कांच के टुकड़े, अलग अलग रैपर में रख दें और रैपर में रखकर उसके ऊपर लिख दें डायपर, उसके ऊपर लिख दें सैनिटरी नैपकिन पैड, ताकि उसकी पहचान अलग से हो सके और वो कर्मचारी उसको जहां पर वो जाना है वो उस स्थान तक पहुंचा दे। तो इतना फर्ज हमारा भी बनता है। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो पृथ्वी, अगर जैसा हम अभी पृथ्वी की बात पर आ रहे थे, पृथ्वी मनमानी करेगी तो हमारे साथ कितना खराब हो सकता है। हम पृथ्वी के साथ मनमानी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मनमानी का खेल बंद होना चाहिए। हम पृथ्वी के साथ मनमानी ना करें, ताकि हमारा जो भविष्य है, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम बच्चे हैं, हमारा देश है और पूरा विश्व है, ये क्या हो, सुरक्षित हो सके। जिस दिन पृथ्वी ने मनमानी करनी शुरू कर दी, अभी तो हम लोग कर रहे हैं, जिस दिन पृथ्वी ने मनमानी शुरू कर दी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरी एक कहानी है, मैंने लिखा है उसमें कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे, तो उसमें इस पूरे इंपैक्ट को लिखा गया है, उसको पूरा मैंने लिखा है, उसको डिस्क्राइब किया है उस कहानी में कि अगर पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगी, अगर हम इसी तरह से मनमानी करेंगे तो एक दिन वो भी सूर्य के साथ अपना जो कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है उसने, उसको खत्म कर देगी और सूर्य में जाकर समा जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी से ही चेतने की, अभी से ही सोचने की और समझने की जरूरत है। तो ये बात थी स्वच्छता पर। अब मैं आपको अपने दूसरे सेशन में एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी का नाम है गिन्नू की जिद। गिन्नू एक हाथी है। मैंने सुनाई ये कहानी आपको? नहीं सुनाई है। उससे पहले मैंने बंदर की और पौधे की बंदर और पौधे की कहानी सुनाई थी। आज मैं आपको सुनाऊंगा गिन्नू की जिद। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, हर एक बच्चा एक अलग अलग टैलेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा गाना गाता हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा जो है लिखता हो सकता है कोई बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा हो, कोई कैरम में बहुत अच्छा है ना। अलग अलग तरह से बच्चे सोचते हैं। हमारे यहाँ अभी तक एक बात बड़ी अजीब सी बात होती है स्कूलों में, हो सकता है आपके स्कूल में ना हो, बहुत जगह होता है कि बच्चों को केवल एकेडमिक लेवल पर ही नापा जाता है। अरे पढ़ने में ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कर रहा है, हिंदी बहुत अच्छी पढ़ता है, नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, हो सकता है रट भी बहुत अच्छा रहा हो। रटना नहीं, समझना है बेटा। तो हर बच्चा अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो सिंगिंग में अच्छा नहीं होगा, वो लिखने में अच्छा नहीं होगा। हर बच्चा अपने अलग अलग टैलेंट के साथ जन्म लेता है और वो उसको आगे बढ़ाता है। केवल ध्यान देने की बात यह है कि टीचर्स और पेरेंट्स को ये देखना है कि मेरा बच्चा किस विधा में आगे बढ़ना चाहता है, उसको उस जगह सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो कहानी है गिन्नू की जिद। एक हाथी का बच्चा है, छोटा बच्चा, इमेजिन कीजिए, वो अपनी माँ के साथ नहाने गया है। कहाँ गया है? नहाने गया है, नदी पर। और गिन्नू को देखकर, अब उसकी मम्मा तो उसमें नदी में नहा रही है और गिन्नू नदी से बाहर निकला है और धूप सेक रहा है, थोड़ी देर के लिए धूप सेक रहा है। तो चिड़िया उसके पास आई, अरे गिन्नू, तुम तो इतने बड़े हो गए हो, तुम अभी तक उड़ना नहीं जानते? मेरा भैया तो देखो कहाँ कहाँ तक उड़ के आ जाता है, तुमसे तो बहुत छोटा है। गिन्नू ने कहा, हाँ बात तो सही है, मुझसे छोटा है पर उड़ जाता है, ये तो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ते हैं। अरे ये तो उस पेड़ की डाली तक पहुंच गया है, उसने तो उस फूल को छू लिया है। गिन्नू सोचने लगा, गिन्नू कहने लगा, अब मैं भी उड़ना सीखूंगा। गिन्नू ने क्या कहा कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। और चिड़िया उसको चिढ़ा रही है बार बार आके, अरे गिन्नू तुम उड़ना नहीं जानते, अरे गिन्नू तुम उड़ना नहीं जानते। गिन्नू ने भी अपनी जिद पकड़ ली कि मुझे उड़ना है। अब गिन्नू की मम्मी नदी से नहाकर बाहर आई और उन्होंने कहा कि भाई गिन्नू गिन्नू ने कहा, मम्मा मुझे उड़ना है। अरे बेटा, हाथी उड़ते नहीं है, हाथियों को उड़ते हुए देखा है क्या? उसने, मम्मा मैंने उड़ना है, कोई नहीं उड़ता तो कोई बात नहीं, मैं उड़ूंगा। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पापा उड़ते हैं? क्या मैं उड़ती हूँ? क्या आसपास कोई हाथी उड़ता है? उसने कहा, पापा ने कहा था कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव है, सब चीज़ संभव है। तो उन्होंने कहा, बेटा ये बात सही है कि सब कुछ संभव है, लेकिन हाथियों का उड़ना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चिड़िया तो उड़ती है, तुम्हें चिड़िया के पर होते हैं। तो गिन्नू ने कहा कि मेरे पास भी तो पर हैं। उनका, बेटा ये पर नहीं है, कान हैं, ये बड़े बड़े कान हैं। और गिन्नू ने जिद पकड़ ली। गिन्नू ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा।
गिन्नू की मम्मी ने कहा उसको कि मैंने तुम्हारे लिए तो हरे घास रखे हैं, मैंने तुम्हारे लिए गन्ने रखे हैं खाने के लिए, चलो आज जो है अपना जो है लंच करते हैं। गिन्नू ने मना कर दिया, मम्मा मैं पहले उड़ूंगा, उड़ना सीखूंगा, मुझे उड़ना सीखना है, चिड़िया के जो भैया है उससे भी आगे बढ़ना है। अब गिन्नू नाराज होकर कहीं दूर टीले पर जाकर बैठ गया और अपनी मम्मी से नाराज हो गया कि तुम मुझे उड़ना नहीं सिखा रही हो। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उधर से भालू जा रहा था। ये इमेजिन कर रहा हूँ, इसको इमेजिनेशन से मैं रियलिटी तक ले जाने की कोशिश करूंगा, सत्यता तक ले जाने की कोशिश करूंगा। अब उधर से भालू जा रहा था तो गिन्नू की मम्मी को उसने कहा कि वो गिन्नू दिखाई नहीं दे रहा है, वो देखो वो नाराज होकर वहाँ टीले पर बैठा हुआ है। उसने कहा अच्छा, उसने कहा आप तो उसको बहुत बातें करते हो आप इससे, ये आपका कहना मान लेता है। तो भालू ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ इसको मनाने की। और भालू गिन्नू के पास पहुंचा और उसे कहा कि बेटा क्या हुआ। उसने कहा मम्मा ने नहीं बताया आपको क्या हुआ, मुझे उड़ना है। तो भालू ने कहा कोई हाथी उड़ते नहीं है बेटा, चिड़ियाँ उड़ती हैं, उनके पास पंख होते हैं। तो गिन्नू ने कहा अपने कान हिलाते हुए कहा कि मेरे पास भी पंख हैं, मैं इनसे उड़ूंगा। उन्हें गिन्नू क्या मजाक कर रहे हो, कह रहा मजाक तो आप कर रहे हो। अब उनका आपस में बातचीत चल रही है। भालू ने गिन्नू से कहा कि गिन्नू एक चीज बताओ, वो काम बताओ जो आप कर सकते हो। उसने कहा कि मैं एक बड़ा जानवर हूं और मैं लोगों को जंगल की सफारी करा सकता हूं, मैं जंगल की यात्रा करा सकता हूं, मेरे पापा भी यात्रियों को जंगल घुमाते हैं। उसने ठीक है, उसने और क्या काम कर सकते हो। उसने कहा मैं बड़ी बड़ी लकड़ियां ढो सकता हूं, मैं बड़ी बड़ी चीजों को ढोकर ले जा सकता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम बन सकता हूं, मैं सामान इधर से उधर ले जा सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये बताओ चिड़िया क्या कर सकती है, कि केवल उड़ सकती है। उसने गिन्नू क्या चिड़िया यात्रियों को सैर करा सकती है जंगल की। उसने कहा नहीं। उसने क्या चिड़िया इतना सारा सामान ढोकर ले जा सकती है। उसने नहीं। उसने कहा कि हाथी बहुत सारे काम करते हैं, हर जीव अलग अलग काम करने के लिए बना हुआ है। आपकी क्षमताएं कुछ और हैं, उसकी क्षमताएं कुछ और है। वो उड़ सकती है, आप नहीं उड़ सकते, लेकिन जो काम आप कर सकते हो वो नहीं कर सकती है। तो इसलिए आपको पहचानने की जरूरत है उन कार्यों को जो आप कर सकते हो, आपको अपने टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। ये कहानी ये बताती है कि आपको अपने टैलेंट को जानने की जरूरत है। तो काफी समझाने के बाद गिन्नू मान गया कि हाथी उड़ नहीं सकते, हाथी तो किसी और चीज के लिए बने हैं। कुदरत ने हर व्यक्ति को, हर जीव को अलग अलग कार्यों के लिए बनाया है। हमें वो कार्य करना है जो हमारे साथ, जो हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको समझा दिया और गिन्नू उनका कहना मान गया। और थोड़ी देर बाद गिन्नू अपनी मम्मा के पास आया और मम्मा से कहा कि क्या मुझे आप लंच नहीं कराएंगी। और दोनों खुश होकर साथ साथ लंच करने लगे। ये कहानी है गिन्नू की जिद। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई है और इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि आप सब अलग अलग टैलेंट के साथ इस धरती पर आए हैं। अगर आपको सिंगिंग करनी है तो सिंगिंग कीजिएगा, पर जो भी काम आप करें वो मन से कीजिएगा, दिल से कीजिएगा। यह मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू। मीडिया से जुड़ा हुआ, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आपने पूछना है, कहानी से जुड़ा हुआ सवाल आपने कुछ पूछना है, कुछ गप्पे मेरे साथ करनी है, कुछ गपशप करनी है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। आप अपने स्कूल से जब घर की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बदलते हुए ऋषिकेश को देखते हैं ना बदलाव, उसको आप लिख सकते हैं। 4 लाइन जरूर लिखिएगा आप अपनी कॉपी पर। और अगर आपने लिखने से संबंधित, किसी विषय से संबंधित कोई सवाल आपके पास है तो पूछिएगा बेटा। पिछली बार आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे थे। कोई बच्चा पूछेगा मीडिया से जुड़ा हुआ सवाल, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ सवाल कोई आपको पूछना है। सोशल मीडिया की बात अभी कर रहे थे तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आपके समझ में आता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है? कहानी से संबंधित कोई सवाल? हाँ बेटा, सब होशियार बच्चे हैं। मन में कुछ नहीं रखना है बेटा, मन की बात बाहर निकाल देनी है, बोल देना है। उन लोगों से अपने मन की बात कह देनी है जिन पर आप विश्वास करते हैं, अपने टीचर्स पर, अपने पेरेंट्स से बात करिएगा,
अगर मन में कुछ चल रहा है, मन में नहीं रखना है, ठीक है? क्योंकि हर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है, हर समस्या का समाधान है। कहानी लिखते हैं आप लोग? कोई कौन लिखता है कहानी, बताइए? कौन कौन लिखता है कहानियां? लिखता है कोई? डायरी बनाई है आप लोगों ने? किसने बनाई है डायरी? हाँ, वेरी गुड। अब इसको समझ में आया कि क्या बोल रहा हूँ मैं। नाम बता अपना। दीपा दिवाकर। हाँ दीपा। मैं जो मतलब मुझे जो अच्छा लगता है अपने मोमेंट्स में वो लिखती हूँ, जो मेरे साथ होता है, जो मेरी ज़िंदगी में। जैसे मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो जो अच्छा मोमेंट्स होता है मैं वही लिख देती हूँ। बहुत बढ़िया। दीपा ने कहा कि जो अच्छा मोमेंट होता है उसको मैं लिखती हूँ, अपनी ज़िंदगी के जो मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो उसके बारे में लिखती हूँ। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? और भी डायरी लिखते हैं आप लोग? अपनी डायरी लिखते हैं आप लोग? अच्छा, इसके ये पूरा, जब आप ये पूरा 7 दिन का शिविर है, इसको भी तो लिखेंगे डायरी में, हैं? तो कैसे लिखते हैं उसको? कैसे लिखते हैं? लिखने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे लिखते हैं उसको? हाँ, आप लिखते हैं डायरी? लिख रहे हैं? नाम बताओ। अक्षरा रावत। हाँ, क्या लिख रहे हैं डायरी में? वही जैसे हम रैली में जाते हैं और बौद्धिक सत्र में जो भी आते हैं हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो हम अपनी डायरी में लिख देते हैं। क्या बताया था नाम? अक्षरा रावत। अक्षरा ने कहा है कि हम अपनी डायरी में वो लिखते हैं जो यहाँ पर होता है, एनएसएस शिविर में जो हो रहा है वो हम अपनी डायरी में लिखते हैं। बहुत बढ़िया, अक्षरा के लिए ताली। मैं भी किस्से कहानियां लिखता हूँ बेटा। बचपन में मैं बहुत गप्पे मारता था, बच्चों के साथ में गप करता था, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन क्या करा, मैंने एक काम किया, मैंने अपनी चीज़ों को इसी तरह से लिखना शुरू किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के किस्सों को लिखना शुरू किया। पढ़ाई तो ठीक है, चलती रही मेरी पढ़ाई, ठीक है, जैसी चल रही थी। उसके बाद पत्रकारिता में आ गए, मैंने लिखना शुरू किया। जैसे मैंने लिखा, मेरे घर पर, घर के पीछे आम का पेड़, वो पेड़ आज भी मुझे दिखता है। मैं जब छोटा था तब भी दिखता था। मैंने उस पर लिखा कि वो पेड़, जब मेरे घर में बिजली नहीं थी तो वो मेरे घर पर हवा भेजता था, मेरी खिड़की के रास्ते मेरे पूरे घर को हवा भेजता था। आप इमेजिन करिए इन चीज़ों को। आप अपने जो टूथब्रश है उसको इमेजिन कीजिएगा, वो कुछ ना कुछ कह रहा है। आप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिनेशन से रियलिटी तक पहुंच जाएंगे। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, टेलीविज़न है, बल्ब है, ये कुछ ना कुछ आप इनसे सोचिएगा, ये कुछ ना कुछ कह रहे हैं। ये इमेजिनेशन से आपको रियलिटी तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? बदलते शहर के बारे में लिखिएगा। साइकिल से जब हम कहते हैं कि स्लो डाउन, एक प्रोसेस है, स्लो डाउन, धीरे चलिए, कहा जाता है धीरे चलिए। जब आप कार से अपने शहर में निकलते हैं तो क्या आपको अपना शहर दिखाई देता है सही तरीके से? कार से जब जाते हैं बदलता हुआ कुछ दिखाई देता है? कुछ बदलाव दिखाई देता है जब आप कार से जाते हैं? कार की स्पीड तेज होती है। जब आप गाड़ी से जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आपको दिखाई नहीं देते हैं। जब आप बाइक से जाते हैं तो हो सकता है थोड़े थोड़े बदलाव आपको दिखाई दें। साइकिल से चलते हैं तब थोड़ा सा और ज़्यादा बदलाव दिखाई देते हैं। जब आप पैदल चलते हैं, जब स्लो डाउन में होते हैं, धीरे चलते हैं, रुकते हैं, समझते हैं और देखते हैं, तो आप उसका विश्लेषण करते हैं, फिर आप उस पर लिखते हैं। तो धीरे चलिए, धीरे चलिए और चीज़ों को समझिए। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, बदलते हुए शहर को समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो इतना ही। और कुछ मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं जवाब के लिए हाजिर हूँ। बाकी आपका धन्यवाद। थैंक यू बेटा। इतना ही था मैम, थैंक यू।